अस्सलाम वालेकुम एवन। लास्ट वीडियो में तो हमने देख लिया था कि आप किस तरीके से ENV वाली फाइल को जो है वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं या उसको देख सकते हैं या उसको किस तरीके से आप बचा सकते हैं। अब हमने एक और इशू देखना है जो सबसे बड़ा है, वो ये है कि स्टैटिक आईपी के नुकसान। अब आईपी एड्रेस क्या होता है कि जब भी आप इंटरनेट विजिट करते हैं ना, तो आपकी एक आईपी असाइन होती है। जो भी इंटरनेट यूज़ कर रहा है इस दुनिया में, तो वो आईपी एड्रेस आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करें व्हाट इज़ माई आईपी, अगर आप इसको सर्च करते हैं तो ये आपकी आईपी यहाँ पे शो करा देगा। अब मुझे जो पहचाना जा रहा है वो इस आईपी से जा रहा है। अब मेरी आईपी स्टैटिक नहीं है, ये मैंने 1 महीना पहले ख़त्म करा दी थी। स्टैटिक जो पहले मैंने वीडियो बनाई थी आपको दिखाने के लिए, वेबसाइट डिप्लॉय जो हमने की थी होस्टिंग सेटअप के लिए, तो उसमें मेरी स्टैटिक आईपी थी। अब वाली स्टैटिक नहीं है, अब यानी कि डायनेमिक है। और डायनेमिक से होगा ये कि ये हर सेकंड या कुछ देर बाद डिपेंड करता है कि आपकी मोडेम रिस्टार्ट होती है या आपकी आईएसपी के ऊपर डिपेंड करता है कि ये चेंज होती रहती है बार बार। ठीक है, तो अब मेरे पीसी का पता लगाना यानी कि मेरे नेटवर्क में आना मुश्किल है, क्योंकि ये स्टैटिक आईपी अभी कभी रुकी नहीं रही। अब यहाँ पे बेशक आ रही है, मैं रिफ्रेश करूँ ये चेंज नहीं हो रही। ठीक है, ये चेंज इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मेन हमारे जो सिस्टम है उसके लिए कभी तब्दीली नहीं होती, बैक एंड पे ये चेंज होती रहेगी ऑटोमेटिकली। अब जब आपको स्टैटिक आईपी दे दी जाती है तो उसे होता ही है कि आपकी आईपी एक है और हर किसी को पता है कि आप अगर इस आईपी पे आप हिट करेंगे तो आप यहाँ पे मेरे सिस्टम के अंदर आ सकते हैं, यानी कि मुझे हैक कर सकते हैं सिस्टम के ऊपर। मेरे जिन लोगों ने अच्छी मोडेम्स बाय की होती हैं उनको हैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनकी फायरवॉल, उनके मोडेम की फायरवॉल ही सारा का सारा जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी अब जैसे हैं, हर किसी को हुआवे की या पीटीसीएल की मोडेम दी होती है, कोई सिक्योरिटी कुछ नहीं होती, जो मर्जी आ जाए और टोरा शोरा लगा के चला जाए, कुछ नहीं होता उससे। ठीक है, वो प्रोटेक्ट आपको नहीं करती। अब हमने इसे बचना है और हमने देखना है कि इसका नुकसान आपको क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको एक और ट्रिक दिखाता हूँ। जैसे मैंने ENV वाली फाइल सर्च की थी, उस तरीके से मैं आपको वेब कैम्स दिखाता हूँ कि कैमरों के थ्रू कैसे देख ले, जो दुनिया में कहीं पर भी लगे होते हैं। तो यानी कि लिजिट वे, उनको हैक करने का तरीका नहीं, यानी कि जो पब्लिकली अवेलेबल है, सारे लोग देख सकते हैं। आप यहाँ पे लिखें इन टाइटल कॉलन डाल के स्पेस देख के यहाँ लिखें, डबल कोट्स डालें, डबल कोट्स के अंदर लिखें वेब कैम XP स्पेस देके 5 लिख के एंटर करें। अब ये आपको आईपी एड्रेस मिल गया। अब ये आईपी एड्रेस कभी चेंज नहीं होगा। जैसे ही आप इस पे जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पे ये कैमरा मिल जाएगा। ये लाइव किसी शहर में लगा हुआ है और ये आपको दिखा रहा है यहाँ पे, और ये यहाँ पे दिखा भी रहा है कि पोर्ट नंबर 8080 के ऊपर ये चल रहा है। अब इसकी आईपी स्टैटिक है। अब जो भी इस आईपी पे आएगा वो आके ये देख सकता है, ये वाला कैमरा चला सकता है। अब होता ही है कि अगर आपकी अपनी स्टैटिक आईपी और आपने भी कैमरा लगाया हुआ तो वो आपको स्कैन करके देख सकते हैं। अब स्कैन किस तरह से करना है वो मैं आपको बताता हूँ कि स्कैन वो किस तरीके से करेंगे। अब मिसाल के तौर पर मुझे ये आईपी एड्रेस मिल गया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके मुतबादिल इसके साथ वाला आईपी एड्रेस चेंज करूँ। हो सकता है किसी ने 131 भी ली हुई हो यहाँ पे। ठीक है, 131 लेके किया, मैंने एंटर किया, सर्च करा, लेकिन इस तरह की कोई आईपी नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, अब आपने स्टैटिक आईपी की हुई है, आपके जो कैमरे लगे हुए हैं आपके घर में उसके ऊपर एक लोकल आईपी है। ठीक है, और आपका मेन आईपी एड्रेस जो है वो उसके ऊपर ही ट्रैक कर रहा है और आप घर से बाहर बैठ के भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने मिसाल के तौर पर चेक करना है कि इस आईपी के ऊपर कोई और कैमरा तो नहीं है। ठीक है, पोर्ट नंबर 80 है, हो सकता है मुख्तलिफ हो, लेकिन मैं चेक करना चाहता हूँ कुछ पोर्ट। मिसाल के तौर पे पोर्ट नंबर 80 के ऊपर बाय डिफॉल्ट वेबसाइट चलती हैं। पोर्ट नंबर 443 के ऊपर बाय डिफॉल्ट HTTPS वाली पोर्ट चलती हैं। 3306 के ऊपर आपकी डाटाबेस चलती है। अब मैंने अगर स्टैटिक आईपी की हुई और मैंने अपने कंप्यूटर पे जैम्प इंस्टॉल किया हुआ है ना, तो कोई भी आके डाटाबेस खोल के उसको देख सकता है। अब मैं करूंगा ये कि ये वाली आईपी कॉपी कर लूंगा यहाँ से, और मुझे चाहिए लिनक्स। लिनक्स के अंदर होता है Nmap, और काली लिनक्स के अंदर तो पहले से होता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ जूम कर लेता हूँ। जूम कर लेने के बाद इसको यहाँ पे लिखता हूँ sudo nmap -sts स्मॉल s कैपिटल T। ये होता है कि जो टी है ये आपकी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आगे पोर्ट नंबर लगा देंगे हम P। यहाँ पर ये मैंने पहले से कुछ स्कैन की हुई थी। पोर्ट नंबर 80 चेक करनी है हमने, 8080 चेक करनी है हमने, 3306 जो कि बाय डिफॉल्ट आपको पता होगा कि हमारा जैम्प इंस्टॉल जो यूज़ करता है, 443 यूज़ करनी है। स्पेस देके जो ये हमने आईपी कॉपी की है ये आप पेस्ट कर। ठीक है, पेस्ट कर लेने के बाद ये आप ये सारा जितना 1 वगैरह था ना, आगे जो एंड वाला पार्ट है इसको मिटा दें, 0/24 लिख दें। अब 0/24 का मतलब ये है कि आपकी आईपी एड्रेस जो है ना ये यूं होगा, ये सारी स्कैन करेगा। अगर आप एक वहीं पिछले वाली रखते हैं ना, तो होता ही है कि वो सिर्फ एक आईपी को स्कैन करता है। अब इसने क्या करना है, ये पूरी वैसे लिखनी है, पहले यहाँ पे 0 ऐड करना है, उसको चेक करना है कि ओपन है, ये नहीं होगी, फिर दोबारा आएगा, फिर दोबारा ये रखेगा, फिर यह 1 ऐड कर देगा, 1 लगा के। फिर इस तरह करते करते बार बार तकरीबन 255 आईपीज को स्कैन करेगा ये, 254 या 255 इस तरीके से। ठीक है, और स्पेस दे के हाइफन हाइफन का ओपन, यानी कि हमें वो पोर्ट चाहिए जो कि ओपन हो। यहाँ पे आप -P का मतलब जो है वो होता है पोर्ट। पोर्ट्स यहाँ पे हमने पोर्ट्स लिख दिए, हमने ये चेक करनी है और इतनी आईपी उस पर चेक करनी है, और यहाँ पे ओपन होनी चाहिए। इसको करके यहाँ पे मैंने पासवर्ड देना है अपना।
ये इसने इसको स्कैन करना स्टार्ट कर दिया। अब जब जैसे ही स्कैन हो जाएगा ये, तो इसके बाद यहाँ पे नीचे सारे की सारी रिपोर्ट आ जाएगी कि कौन कौन सी आईपीज आप देख सकते हैं। अब ये सारी स्कैन कर है और हर आईपी जो है वो लगा लगा के चेक करेगा और उस पर चेक करेगा पोर्ट नंबर 80, पोर्ट नंबर 8080 3306 443 अवेलेबल हैं या नहीं। ठीक है जी, ये अब आ गई पोर्ट्स हमारी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 443 पोर्ट TCP, 3306 MySQL, यानी कि हमें डेटाबेस की पोर्ट भी मिल गई है और पोर्ट नंबर 8080 भी हमारे लिए अवेलेबल है। अब ये इस आईपी एड्रेस के ऊपर है। अब मैंने क्या करना है, इसको कॉपी करना है, यहाँ पे ब्राउज़र में आना है और यह यहाँ पे आपका प्रॉब्लम शुरू होगा अगर आप खुद हैक हो जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा ये है कि आप वर्चुअल मशीन के ऊपर काम करें, जैसे मैंने आपको समझाया। मैं यही पोर्ट आके इधर पेस्ट कर दूंगा, सॉरी आईपी एड्रेस। अब ये कुछ नहीं करेगा क्योंकि पोर्ट नंबर बाय डिफ़ॉल्ट 80 चल रही है और यहाँ पे 80 हमें नहीं मिली, हमें मिली है 443। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसके साथ लगा दूंगा शुरू में https:// ये देखें, ये इसने मुझे डायरेक्ट जैप खोल के दे दी है। यहाँ पे मैं PHP में एडमिन पे करूँ तो ये एक्सेस फॉरबिडन है, लेकिन जिसको हैकिंग वगैरह आती है, साइबर सिक्योरिटी का पता है, वो यहाँ से इसको आगे ले जा सकता है। ठीक है, मैं वो तरीका नहीं बताने वाला। तो मेन मैंने यही दिखाना था कि आपको कि अगर आपकी स्टैटिक आईपी है तो किस तरीके से हैक हो जाता है। अब यहाँ पोर्ट नंबर 8080 यूज़ करते हैं, हम एंटर करेंगे। इसको पहले वाले को भी हटा देते हैं यहाँ से, सॉरी 1। यहाँ पे एडवांस पे रिस्क है आपका, ठीक है, यूनी वाईफाई नेटवर्क। अब ये किसी का वाईफाई नेटवर्क इसके ऊपर चल रहा है तो ये देखिए उसका राउटर का लॉगिन आ गया। अब लॉगिन कर सकते हैं अगर आपको पासवर्ड वगैरह पता हो या कोई तरीके हैं इसमें कि आप ब्रूट फोर्स अटैक वगैरह करके इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ जैसे पोर्ट नंबर 80 यहाँ पे एक आईपी पे दी है, मैं करूँगा कि ये कि इसको कॉपी कर लूँगा यहाँ से, और कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पे ब्राउज़र ओपन करूँगा दोबारा, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, सॉरी, इसको एंटर करेंगे। अच्छा, ये ब्लैंक पेज है, बिल्कुल खाली है, इस पर कुछ भी नहीं है, लेकिन वेबसाइट चल रही है, ये काम कर रहा है। वेबसाइट इसने ओपन करके दे दी लेकिन उस पर है ही कुछ नहीं। ठीक है, और यहाँ पे जैसे आपको पता था 3306 भी दिया हुआ है, ये भी हम चेक कर लेते हैं पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे आके इसको 3306 करते हैं, 3306 एंटर करेंगे। HTTPS पे चल रहा है, मैं HTTPS पे नहीं चाहिए, इसको रिमूव कर देते हैं। कनेक्शन वॉज रीसेट। अब अक्सर होता ही है कि जैसे अगर राउटर आपका लगा हुआ है उसकी सिक्योरिटी हाई है तो वो बार बार चेक करेगा कि इस आईपी से कौन कौन आ रहा है और उसको ऑटोमेटिकली रीसेट कर देगा, यानी कि उसको ब्लॉक कर देगा। अब उसको स्टेल्थ के तरीके से भी करने का तरीका है, उस तरीके से भी आप हैक कर सकते हैं, सिस्टम के अंदर जा सकते हैं। अब जो हमें आईपी मिली थी हम उसको चेक कर लेते हैं टुडे हिस्ट्री में जाके, यहाँ से टाइटल वेबकैम में 130। ये देखें यहाँ पे इस में जो हमने आईपी स्कैन की थी वो भी हमें यहाँ दी हुई है। पोर्ट नंबर 443, पोर्ट नंबर 8080 ओपन है यहाँ पे। अगर हम सेम आईपी एड्रेस पे जाएंगे जो ओपन था और हमें इसने दिखाया भी है, हमने यहीं से सर्च करके वहाँ लिखा था, Nmap पे स्कैन किया था तो इसने हमें ये दिखाया, ये देखें ये सेम आईपी एड्रेस दिया हुआ है। ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, कॉपी करके अभी यहाँ जाके पेस्ट करके एंटर करूँगा। उसके पर HTTP अवेलेबल नहीं है तो इसने नहीं दिखाया। अगर मैं HTTPS करूँगा, ये देखें उसको लॉग उसके नेटवर्क के अंदर ही ले गया सीधी मोडेम पे। ये HTTPS पे देखें रीडायरेक्ट कर दिया, तो HTTPS पे इसका लॉगिन वाला चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे आके पोर्ट नंबर 8080 लिखूँ, नंबर 8080 स्कैन करेंगे, इसको HTTPS रिमूव करना पड़ेगा हमें क्योंकि पोर्ट 8080 पे करेंगे तो ये देखें उसी हमें दोबारा उसी वेब कैम के ऊपर ले गए। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप आईपीस को स्कैन कर सकते हैं। बाकी आगे चल के मैं इसके ऊपर कंप्लीट सीरीज भी बनाऊंगा कि आप किस तरीके से Nmap को यूज़ करते हैं। फिर ये है कि सारा डाटा आप एक फाइल के अंदर पुश करा देते हैं, सारा डाटा आप पूरा इकट्ठा करते हैं, हर किसी का हर किसी का तो नहीं, यानी कि इस मेन जो इसका यूज़ है कि वो आप अपने आप को बचाते हैं। ठीक है, आप अपनी पोर्ट स्कैन करें, अपने आप को बचाएं, देखें आपके कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है। अगर आप पोर्ट्स नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिखाएगा कि कौन सी ओपन है। अब आपने इससे बचना कैसे, इसे बचने का तरीका ये है कि एक मैंने वीडियो बनाई थी पोर्ट फॉरवर्डिंग की। अच्छा, अगर आपको पहले से आती है ना तो देखने की जरूरत नहीं है। पोर्ट फॉरवर्डिंग में करते ये है कि आप वहाँ पे अपनी लोकल आईपी देते हैं, लोकल आईपी को आप उसको फॉरवर्ड करते हैं। अगर मिसाल के तौर पर पोर्ट नंबर 80 ऑन है, मेरी हमेशा ऑन रहती है, अगर आपकी स्टैटिक आईपी ये ऑन रहती है, पोर्ट नंबर 80 और 443, इसको आपने गलत आईपी एड्रेस पर रीडायरेक्ट कर देना। जो भी पोर्ट पे आएगा उसको आप गलत लोकल आईपी एड्रेस पे इंपोर्ट वो करना, रीडायरेक्ट 192.168.100.150 मेरा ये था। अब मैं चाहता हूँ कि 151 पे हो जाए और 151 पे मेरा कोई कंप्यूटर नहीं चल रहा, तो ऑटोमेटिकली जो है इसके ऊपर ये पोर्ट्स या तो ऐड ना करें। अक्सर होता है कि जिसकी सिक्योरिटी ना हो ना, तो वो रीडायरेक्ट की बजाय आपका अपना मोडेम का पेज खोल के दे देती है, और मोडेम के पेज खोलने के बाद वहां पे आप डिफॉल्ट पासवर्ड अगर जिसने रखा है तो उसका सिस्टम हैक हो जाएगा पूरा। तो ज्यादा अच्छा ये है कि आप इसको ना रीडायरेक्ट कर दें। पोर्ट नंबर 80 को 443 सक्सेसफुल होगा, लेकिन मैसेज नहीं शो होगा क्योंकि कुछ चल ही नहीं रहा हो। सक्सेसफुल हो जाएगा
जाएगा, लेकिन चलेगा कुछ। सिंपलेस्ट तो ये है। बाकी इसके अलावा सॉफ्टवेयर वगैरह हैं आपके अपने मोडेम की फायरवॉल वगैरह, तो उसे आप सिक्योर कर सकते हैं। अभी तो सिंपल तो ये है कि पोर्ट फॉरवर्डिंग कर लें अगर आपकी है तो, उसके बाद ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस वीडियो के लिए इतना से। आगे चल के हम कोई सीरीज वगैरह स्टार्ट करेंगे टेलविंड CSS की, उसके अलावा लारावेल ईमेल सिस्टम की।